हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। एसएससी को यहां पर काफ़ी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। आप भी अपने नोटिस ऑर्डर को इनवैलिड करा सकते हैं। यहाँ पर जो लेटेस्ट ऑर्डर है, यहाँ पर ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। अभी ये 15 जून 2026 का लेटेस्ट ऑर्डर है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो रिट पिटिशन नंबर से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं 7693। ये रिट पिटिशन नंबर है इसका। यहाँ पर एसएससी ने अपनी जेन्युइन हार्डशिप को रेज किया है और उनको यहाँ पर काफ़ी बड़ी रिलीफ जो है प्रोवाइड की गई है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। जीएसटी में काफ़ी सारे एसएससी है जो कि यहाँ पर रिट पिटिशन फाइल करते हैं और स्पेसिफिक उनको केस में यहाँ पर अलग अलग पॉइंट को लेकर काफ़ी पहले भी ऑलरेडी डिसीजन आए हुए हैं अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के रिगार्डिंग। जो लेटेस्ट ऑर्डर है कि वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, उनके अपील कैसे करने हैं, अगर ऑर्डर जारी हो गया, उन सबके डाउट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है। यहाँ पर इनकम टैक्स, जीएसटी फाइलिंग, बेसिक प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन सारे वीडियो अवेलेबल है। और टाइम टू टाइम मैं यहाँ पर लेटेस्ट जो भी केस आते रहते हैं वो अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिले। इस केस में क्या यूनिक पॉइंट है, इसमें दो यहाँ पर पॉइंट को रेज किया गया और दोनों को यहाँ पर अलाउ भी किया गया है। ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है। ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका भी यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। अब एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप थी और ऐसे काफ़ी सारे एसएससी है जो कि यहाँ पर कवर होने वाले हैं। सेम स्टेट में ऑर्डर एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा, बाकी अदर स्टेट में आपको चेक करना होगा जुडिशनल ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या भी प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर ये रिट पिटिशन फाइल की गई है। इसमें कहा गया है कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो भी एसएससी के फेवर में डिसीजन है वो दिया जाए। एक तो यहाँ पर पॉइंट लगाया गया है कि भाई जो इन्होंने डिमांड ऑर्डर जारी किया गया है डीआरसी 07 में, वो विदाउट सिग्नेचर है, ठीक है। और जो भी आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही है डीआरसी 16 में, जहाँ की बैंक अटैचमेंट और बाकी सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है। और ईयर इसमें जो है वो 22-23 कवर है। हालांकि आपका किसी भी साल का अगर ऑर्डर है, डिमांड है, वो कवर रह सकते हैं, बस केस आपका सिमिलर रहना चाहिए। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है टैक्स रेट का भी कुछ इशूज था, उसको भी यहाँ पर अलाउ किया गया है टीडीएस के रिगार्डिंग। तो इसमें जो पॉइंट थे वो ये थे, एक तो डिमांड ऑर्डर को लेकर और जो दूसरा यहाँ पर रिकवरी प्रोसीडिंग्स की जा रही है, दोनों की दोनों इनवैलिड हैं। और ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि जो केस है उसमें यहाँ पर डायरेक्टली कोर्स करके सेट असाइड किया जाए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है पिटीशन फाइल की गई अंडर सेक्शन 151 सीपीसी, यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है इन दोनों प्रोसीडिंग्स को लेकर कि भाई इन पे जो है स्टे कर दिया जाए। अब केस समझिएगा ध्यान से क्या है। दोनों तरफ के लैंड काउंसिल ने अपने जो सबमिशन है वो यहाँ पर सबमिट किए हैं। पेटिशनर हेयरइन एज अप्रोच दिस कोर्ट चैलेंजिंग असेसमेंट ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी डीआरसी 07 पास्ड बाय फर्स्ट रेस्पोंडेंट ऑन 25th of July 2023 on the grounds that the said order does not contain a signature of the assessing officer। पहला इन्होंने जो पॉइंट लगाया वो ये है कि भाई जो यहाँ पर डीआरसी 07 था उस पर कोई सिग्नेचर नहीं थे। सेकंड पॉइंट है the effect of the absence of signature on an assessment order was earlier decided by this court। तो ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग ए व्यू प्रोवाइड किया है। रिट पिटिशन नंबर को यहाँ पर मेंशन किया गया 2023 का ये केस है। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा डिसीजन दिया गया था कि अगर किसी असेसमेंट ऑर्डर पे यहाँ पर वैलिड सिग्नेचर नहीं है तो इसको ये नहीं माना जाएगा कि इन्होंने प्रॉपर सेक्शन 160-169 का जो है कंप्लाइंस किया है सीजीएसटी एक्ट का। वुड नॉट रेक्टिफाई सच ए डिफेक्ट, उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं इस सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। फॉलोइंग दिस जजमेंट अनदर डिवीजन बेंच दिस कोर्ट, एक और केस है फेमस केस लॉ में रिगार्डिंग भी सेम यही था, ये सिग्नेचर मिसिंग थे तो ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जो है सेट असाइड कर दिया था उस इम्पंज ऑर्डर को। इसके बाद एक और केस का यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस दिया है इसी के रिगार्डिंग, अलग रिपिटेशन नंबर 2024 का केस है। उसमें कहा गया था हेल्ड दैट एब्सेंस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर on assessment order would render the assessment order proceedings invalid and set aside the order। तो ये ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी डिसाइडेड है कि अगर कोई यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर सही तरीके से प्रोसीडिंग नहीं करते हैं, ऑर्डर्स पे सिग्नेचर को मेंशन नहीं करते हैं, तो जो केस है जो उन्होंने प्रोसीडिंग्स किया वो इनवैलिड होंगी। हाउएवर द लर्न गवर्नमेंट प्लीडर फॉर कमर्शियल टैक्स अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट would contend that the petitioner has approached this court with inordinate delay। तो जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई इनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है इनऑर्डिनेट डिले है एंड सच डिले हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन, और जो डिले है उसके कारण भी इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया है। इसके बाद जो एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने सेकंड पॉइंट रेज किया है। पहला पॉइंट आप नोट कर ले, दूसरा पॉइंट एक और भी है। उन्होंने सबमिट किया कि जो ये ऑर्डर है इनको प्रॉपर्ली सर्व नहीं किया गया है।
has not been served on the petitioner in the conventional method and the respondent are claiming that the order is served on the petitioner by uploading the same in GST portal. तो इन्होंने कहा कि जो कन्वेंशनल मेथड है वो यहाँ पर जो है फॉलो किया जा रहा है, डिपार्टमेंट के द्वारा जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं ये, और एसएससी को जो है फॉलो प्रॉपरली ऑर्डर नहीं मिलता है। इसी के रिगार्डिंग अभी मैं आपको लेटेस्ट एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एक स्टेट यहाँ पर हरियाणा, तो उसमें क्या है कि डिपार्टमेंट को ऑर्डर हुए हैं कि अब जो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, जैसे नोटिस हो गए और ऑर्डर्स हो गए, तो वो एसएससी को यहाँ पर पोस्ट यानी कि जो आपका स्पीड पोस्ट है उसके द्वारा भी भेजे जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में यहाँ पर ये चीज़ फॉलो की जा रही है ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि भाई जब तक प्रॉपर सर्विंग नहीं हो जाती किसी भी नोटिस की, कम्युनिकेशन की, ऑर्डर की, तो उसको वैलिडिटी यहाँ पर नहीं की जा सकती, केवल पोर्टल पर अपलोड करना है। क्योंकि देखिए पोर्टल पर क्या है, वो जो पोर्टल है वो हर सेकंड या हर मिनट्स में चेंज हो सकता है, कभी भी प्रॉपर ऑफिसर उस पर डाटा को अपलोड कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई पर्सन जो है बार बार उसको चेक करते रहें, पर हाँ ये जरूर है आप अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट रखें और पीरियडिकली चेक कर लें कोई नोटिस तो नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ईमेल पर कम्युनिकेशन जाता है, मैसेज में भी जाता है। The learned government pleader on other hand would contend that section 169 subsection 1D, तो जैसा कि अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स ने इसमें क्या है कि कई केस में डिपार्टमेंट को ये भी बोला गया है कि भाई आप जो है यहाँ पर अपने माइंड का अप्लाई नहीं कर रहे हैं। 169 सबसेक्शन 1D में एक यहाँ पर मोड है कि पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए, लेकिन अगर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन भेज ही नहीं रहा है, तो आप ये भी तो अदर मेथड भी तो फॉलो कर सकते हैं अपने माइंड को यूज करते हुए कि भाई रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको भेज दिया, ईमेल कर दिया, तो काफ़ी अदर मोड्स वहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड है। सेक्शन 169 एक बार रीड जरूर करें। सबसेक्शन 1 के अंडर में क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, डी, ई, एफ अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये मोड के द्वारा ये कम्युनिकेशन हो सकता है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिलर उन्होंने कहा कि ये तो वैलिड है क्योंकि ये प्रेस्क्राइब किया गया है अपलोड करना जीएसटी पोर्टल पर ऑर्डर को, तो ये वैलिड सर्विस ऑफ मेथड है ऑन द रजिस्टर्ड पर्सन एंड इन व्यू ऑफ मैटर इन मच बी हेल्ड दैट सर्विस हैज बीन इफेक्टिव ऑन द पेटिशनर। इसके बाद इन्होंने अपने सपोर्टिंग में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया था 2025 में, ये भी एक फेमस केस लो है। तो उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी लिया था कि भाई जो पोर्टल है वो डिपार्टमेंट के द्वारा ही गवर्निंग है और जीएसटी अथॉरिटी जो है उस पर अपलोड कर देती है, तो उसको सफिशिएंट सर्विस ऑफ ऑर्डर नहीं माना जा सकता। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का भी सिमिलर ऑर्डर है, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसके रिगार्डिंग सिमिलर व्यू प्रोवाइड किए हैं। हाउएवर द फैक्ट रिमेन दैट a very large number of registered person has approached this court with the contention that they are unable to access the portal, और ऐसे काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हैं जिन्होंने की ऑनरेबल कोर्ट को यहाँ पर अप्रोच किया है, कंटेंशन है कि काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं कि वो यहाँ पर पोर्टल को एक्सेस करने में अनेबल है ऑन अकाउंट ऑफ देयर इग्नोरेंस और ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट द पर्सन, जो मैंने आपको चीज़ें बताई इग्नोर कर दिया काफ़ी लोगों ने, या फिर कोई और पर्सन ऑथराइज्ड है जो कि उनके बिहाफ पर रिटर्न फाइल करते हैं और उन्होंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया। ऐसे काफ़ी सारे रिपीटेटिव केस आ रहे हैं। In the formal course, the court would not accept such a contention as neither ignorance of law nor the liability to access the portal could have been accepted as a sufficient cause for condonation the delay in approaching this court। ये पॉइंट आप नोट कर लें, ऊपर वाला पॉइंट तो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि भाई जो इनका इग्नोरेंस है और यहाँ पर जो है जो इन्होंने डिले का रीजन दिया है, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें ऑनरेबल कोर्ट के सामने हैं। This court would not accept such a contention as neither the ignorance of law nor the inability to access the portal could have been accepted as a sufficient cause। तो जो डिले वाली बात है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की गई है कि भाई आप जो है ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करने में भी डिले कर रहे हैं। ठीक है, आपने इग्नोर कर दिया, आपकी एबिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप जो है टाइम लिमिट के अंदर ही रेमेडी को अवेल करें। आगे आप चीज़ को ध्यान रखें, आपको जो है अपील में जाना है, उसके अलावा रिट फाइल करनी है, कोई भी रेमेडी अवेल लेनी है, अपने ट्रिब्यूनल में जाना है, उसके रिगार्डिंग आप जो है टाइम लिमिट के अंदर ही अप्लाई करें। दिस कोर्ट इज ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दैट हैव अराइजन ऑन द अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिजीम एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन मैकेनिज्म अंडर दिस रिजीम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन। तो कोर्ट ने कहा है कि वो इस बारे में उनको कोई भी अवेयरनेस नहीं है कि भाई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज किस तरीके से क्या क्या चीज़ आ रही है। कीपिंग इन व्यू द हार्डशिप दैट आर फेस्ड बाय द वेरियस रजिस्टर्ड पर्सन, उनकी जेन्युइन हार्डशिप को कंसिडर करते हुए, स्पेशली इन केस वेयर द ऑर्डर सफर फ्रॉम पेटेंट इरेगुलरिटीज, ये लाइन नोट करें, द इम्पंज ऑर्डर ऑफ असेसमेंट वुड हैव टू बी सेट असाइड। काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज होने की वजह से जो ऑर्डर्स हैं, नोटिस हैं, ये इनवैलिड है। इन द सर्कमस्टांसिस विद ए व्यू टू बैलेंस बोथ द डिफिकल्टीज, दोनों डिफिकल्टीज को दो जो यहाँ पर रिपोर्ट की, एक तो सिग्नेचर नहीं है, दूसरा पोर्टल पर अपलोड किया है, बीइंग फेस्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंड द नीड for the state to maintain administration of tax collection, it would be appropriate that writ petition filed by such registered person with delay can be considered।
तो डिले तो कंसीडर हो गया, लेकिन 20% की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा दी गई है। इस चीज को ध्यान रखिए ऑनरेबल कोर्ट ने एक तरीके से। वैसे तो ये भी क्या है कि भाई प्री डिपोजिट नेचर का ही है कि ये जो है 10-20% जमा करेंगे डिस्प्यूटेड टैक्स का, बाकी तो जो केस डिसाइड होगा फाइनली लो के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। वी आर ऑल्सो फॉरफिटेड इन द कोर्स ऑफ एक्शन इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। ठीक है, उसके बाद इन दी सर्कमस्टांसिस कीपिंग इन व्यू ऑफ द फैक्ट ऑफ द परचेंट ऑर्डर, ये तो ऑर्डर यहाँ पर दे दिया कि जो यहाँ पर इनका डिमांड ऑर्डर था उसको यहाँ पर कोस कर दिया गया है। अंडर चैलेंज सफर फ्रॉम ए इनहेरेंट इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ ए सिग्नेचर, सेम इज सेट असाइड एंड असेसमेंट इज रिमांड बैक टू द असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर को रिमांड बैक किया गया है टू पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। इस बार जो है सेक्शन 75 सेक्शन 4 को भी कंसिडर करते हुए कि भाई इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, पेटिशनर को मिलेगी, जो भी जीएसटी एक्ट में मेंशन की गई है। ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट टू द कंडीशन है 20% पहले जमा करेंगे, 6 वीक का इनको टाइम दिया गया था। ऑर्डर इज कंडीशन of the petitioner depositing 20% of dispute tax with a period of 6 weeks. Such deposits shall be abide by decision in the order of the suspend. However, payment made after the date of order till today shall be taken into account as a part of 20%. ये बड़ी रिलीफ दे दी है भाई, जो भी इन्होंने ऑलरेडी जमा किया है उस 20% में इसको भी कंसिडर कर लिया जाए। ठीक है, वो 20% जब कैलकुलेट होगा तो जो ऑलरेडी ये जमा कर चुके हैं, प्री डिपोजिट है, एक्सेट्रा सब कुछ इंक्लूड कर लिया जाएगा। Needless to say that the period from the date of filing of this writ petition till the date of receipt of this order by the assessing officer, जिस दिन रिट पिटीशन फाइल की गई है और जो assessing officer को जब ये ऑर्डर रिसीट होगा तो उसको एक्सक्लूड माना जाएगा। ऐसा नहीं कि अब एसएससी ये कहें कि भाई ये तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के तहत अब इनवैलिड है प्रोसीडिंग्स, वो यहाँ पर वैलिड मानी जाएगी, उस पीरियड को एक्सक्लूड रखा जाएगा। इस तरीके से रिट पिटीशन को अलाउ किया गया है और ये अपने आप में काफी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर है। लैंडमार्क ऑर्डर एक तरीके से अभी भी 22-23 के रिगार्डिंग इस टाइप के आपको ऑर्डर मिल रहे हैं। 22-23 में इस टाइप के केस कम है। आपका 22-23 का केस है, 23-24, 24-25 किसी भी साल का केस है तो आप इस कंटेंट्स के साथ अपने सबमिशन को सबमिट जरूर करें, रिप्लाई टाइम पर करें, टैक्स पेमेंट सही तरीके से करें। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वाला पॉइंट भी ध्यान रखें, अपने यूजर आईडी पासवर्ड को अपने पास रखें। कोई भी एक्टिविटी होती है, कम्युनिकेशन होता है, उसका रेस्पॉन्ड जरूर करिए। तो लेटेस्ट ऑर्डर बाकी तरह वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का मेरे पास फुल एजुकेशनल है ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।